इत्मीनान और करार के मफहूम में आता है। बीश की अल्लाह के कलाम का ही एजाज है कि जब पिछली इम्मतों के किस्से भी बयान करता है तो जदीद से जदीद जमाने की रिसर्च से भी ज्यादा मुस्तनद इशारे देता है, लेकिन ये इशारे बस समझने वालों के लिए ही हैं। अल्लाह हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये जहन्नम का आखिरी और बदतरीन दर्जा हविया है। ये जहन्नम का 7वां दर्जा है जो सईर के नीचे वाक़ है। कहा जाता है कि इस दर्जा से कोई गुनाहगार नहीं रहा जाएगा। इस सतह पर गहरा अंधेरा है। गैबत करने वालों और काफिरों को यहाँ सजा दी जाती है। इस दर्जे के गुनहगार पहाड़ों के नीचे रेजा रेजा होंगे। गुनहगारों के हाथ उनकी गर्दनों से और उनकी गर्दनें उनकी टांगों से जड़ी होंगी। कुरान कहता है कि अल-हाविया वो दर्जा है जिसमें भड़कती हुई आग गुनाहगार को इस तरह गले लगा लेगी जैसे एक माँ अपने बेटे को गले लगाती है। दज्जाल और एलोन मस्क का ताल्लुक किया है। सब जानते हैं दज्जाल की निशानियों के बारे में इस्लामी किताबों में तफसील से क्या दर्ज है। चलें उन तमाम कही गई बातों को आज के दौर में परखें। एलोन मस्क ने दिमाग में डिजिटल डिस्क डालने का आगाज कर दिया है जिससे इंसानों को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टारलिंक सैटेलाइट जो फजा में छोड़ी है, कहने को तो सबके लिए फ्री इंटरनेट है, मगर उसके जरिए अब वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता है। फोन पर बात, ऑनलाइन वीडियो, तस्वीर, वीडियोस और बैंकों के अकाउंट्स भी उसके कंट्रोल में जा सकते हैं। अब कुछ दिनों में एक नया मोबाइल लॉन्च कर रहा है जो बगैर किसी चार्ज के सोलर से डायरेक्ट चार्ज होगा। इस मोबाइल में किसी सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ये स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ा होगा। दज्जाल के साथ टेक्नोलॉजी होगी और उससे सब कुछ कंट्रोल करेगा। जब दज्जाल तमाम इंसानों का सब कुछ ले लेगा तो इंसान बहुत मुश्किल में अपनी जिंदगी तक की भीख मांगेंगे और उसे ही खुदा समझेंगे, क्योंकि दुनिया का सब कुछ उसके कब्जे में होगा। तो फिर बताएं, क्या वो जमाना आ गया है? अल्लाह की कुदरत। इस परिंदे ने दुनिया का खतरनाक तरीन बमबार तैयारा डिजाइन करवा दिया। ये है B-2 बमबार तैयारा। जब उसका डिजाइन सोचा जा रहा था तो बनाने वाले ऐसी चीज बनाना चाह रहे थे जो रफ्तार और दहशत की अलामत बन जाए। फिर उनकी निगाह इंतखाब पेरेग्रिन फाल्कन पर पड़ी। अल्लाह ने जितने चरंद परिंद पैदा किए उनमें ये इकाब सबसे तेज रफ्तार है, जिसकी शिकार पर झपटने की स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। इस शाहीन की जसामत और साखत को हूबहू नकल करते हुए अमरीकी कंपनी ने B-2 बमबार तैयारा बना डाला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमानी फजा में कैसे मुसखर हैं? आने अल्लाह ही थामे हुए है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए उसमें बहुत सी निशानियां हैं। अफसोस, जो लोग ईमान लाए उन्होंने तो उन निशानियों पर गौर नहीं किया, मगर गैर मुस्लिम सीख कर इल्म और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए और दुनिया पर हुकूमत कर रहे। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सो अगर आज हम मगलूब हैं तो हमें अपने ईमान पर नजर करने की जरूरत है। कभी अल्लाह मुनकरों से भी भलाई का काम ले लेता, ये उसी की शान है। ये किनिया का इंजीनियर राय वलीला है जिसने बोलने से महरूम अफराद के लिए जिंदगी आसान बना दी है। इस इंसान की अपनी भतीजी गूंगी बहरी पैदा हुई तो उसने दुनिया भर के गूंगे अफराद के लिए ऐसे दस्ताने डिजाइन कर दिए जो साइन लैंग्वेज को स्पीच में बदल कर लोगों से गूंगे बहरों की गुफ्तगू नॉर्मल बना देंगे। इन स्मार्ट दस्तानों पर सेंसर लगे हैं जो अंगुलियों की हरकत को डी कोड करके इशारों की जबान को आवाज में बदल देते हैं। इस तरह गोयाई से महरूम लोग बिल्कुल आम लोगों की तरह बात कर सकते हैं। इस अफ्रीकी इंजीनियर की कमाल सोच को आगे शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी माजूर शख्स की जिंदगी बेहतर हो जाए। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का साइंसी नजरिया कुरान में देखकर मुसलमान भी हैरान हैं। कायनात की पैदाइश और साख्त का मुतालहा करने वालों के लिए ये अब एक जानी मानी हकीकत है कि हमारी यूनिवर्स एक जोरदार फोर्स से पैदा हुई और अब हर लम्हा आगे फैल रही है। ये नजरिया सामने आए और साबित होने में कोई बहुत ज्यादा उर्सा नहीं गुजरा, लेकिन अल्लाह की आखिरी किताब 1400 साल पहले ये हकीकत साफ अल्फाज में बयान कर रही थी। सूरह ज़ारियात की आयत 47 का तर्जुमा है, हमने उस कायनात को जोर से पैदा किया और हम उसे वसीयत दे रहे हैं। साइंस बरसों की रिसर्च के बाद जहां पहुंचती है वहां से अल्लाह के कलाम का आगाज होता है। सुभान अल्लाह। आसमान में नजर आने वाली ये अजीब रोशनी आपने देख ली तो आप बहुत खुशकिस्मत हो गए। 1989 में पहली बार ये आसमान पर देखी गई तो सब परेशान रह गए। साइंटिस्ट ने उसे जीली फिश लाइट का नाम दिया और ये आसमानी बिजली की एक किस्म है जो जमीन से 90 किलोमीटर ऊंची होती है और स्पेस स्टेशन से भी नजर आती है। आसमानी बिजली के ऊपर हवा में नाइट्रोजन गैस के जलने की वजह से ये लाल नजर आती है और सेकंड से भी कम उर्से में गायब हो जाती है। उसे देखना किस्मत से ही है। आपने उसे कभी देखा है? पूरे हफ्ते का कौन सा दिन सबसे खास होता है? अल्लाह के नबी का फरमान, एक दिन बहुत खास होता है और इसी दिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, इसी दिन जमीन पर उतारा, इसी दिन उनकी वफात हुई और उसी दिन क़ियामत कायम होगी। और इस दिन एक खास लम्हा आता है जब मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। क्या आप बता सकते हैं उस दिन का नाम?
ये वीडियो आपकी जिंदगी ही नहीं मौत भी बदल डालेगी। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद लोग कुरान पढ़ पढ़कर आपको बख्शवा लेंगे? आपकी औलाद कल कुरान पढ़ेगी जो आज आपके कहने पर नमाज नहीं पढ़ती। ये बहन भाई आपके नाम पर सिदका खैरात करेंगे जो माल और विरासत पर लड़कर ईद तक पर नहीं मिलते। रिश्तेदार जो आपके होते हुए बदगोई करते हैं वो जाने के बाद आपके लिए दुआ करेंगे। ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो दीन की बात करने पर आपको मौलवी कहकर मजाक उड़ाते हैं। ए भूले इंसान, क़यामत करीब है, नफसा नफसी का दूर है। यहाँ लोग जिंदों को भूल बैठे हैं, मरने के बाद तुझे किसने याद रखना है। अपनी आखिरत की खुद तैयारी करो, अपने हाथ से खुद सिदका खैरात करो, अपने लिए खुद नमाज कुरान पढ़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो। अंडा पहले था या मुर्गी? साइंसदानों ने बहस ही खत्म कर डाली, अंडा पहले आया या मुर्गी। ये बहस शायद इतनी ही कदीम है जितनी पुरानी ये दोनों चीजें, लेकिन साइंसदानों का दावे है कि उन्होंने उसका जवाब ढूंढ कर बहस को हमेशा के लिए खत्म कर डाला है। इनके मुताबिक मुर्गी पहले आई थी क्योंकि अंडे का छिलका या खूल जिस प्रोटीन से बनता है वो दुनिया में सिर्फ मुर्गी ही बनाती है। मतलब मुर्गी पहले से थी तो प्रोटीन बनी और बाद में इससे एग शील बनकर अंडा वजूद में आया। आप क्या कहते हो? इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि हर मुसलमान फख्र भी करता और रोता भी है? इन दो तस्वीरों के दरमियान 800 साल का फर्क है। नीचे वाली तस्वीर इमाम अब्दुल्ला बिन ज़करिया की किताब अजाइबुल मखलूकात से ली गई है, जबकि ऊपर वाली तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक की है। इसमें हैवानात की फितरत का गहरा मुशाहिदा दिखाया गया है कि ये परिंदा मगरमुछ के दांतों में फंसे अज्जा खाता है, जिससे मगरमुछ बेहतर महसूस करता है। जिस तरह इंसानों को दांतों में खिलाल करने की जरूरत होती है, इसी तरह मगरमुछ को भी जरूरत होती है। ताहम मगरमुछ अगर भूखा हो तो वो परिंदे को चबा भी सकता है, लेकिन परिंदा जबड़ों के बंद होने से पहले उड़ने की सलाहियत रखता है। तसव्वुर करें जो काम अंग्रेज आज कर रहा है मुसलमान स्कॉलर्स 8 सदियां पहले करके किताबें लिख गए, क्योंकि वो कुरान के अल्फाज के मुताबिक उठते बैठते कायनात पर गौर करते थे और अल्लाह के नजदीक बेहतरीन लोग थे। फिर मुसलमानों ने कुरान को भलाया और उनका सरमाया दूसरी कौमों ने लूट लिया। इस आयत ने बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट से पहले ही साइंसी हकीकत बयान की। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक नींद के दौरान इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा सो जाते हैं सिवाय कानों के। दिमाग भी नींद के दौरान मुख्तलिफ मराहिल में रिफ्रेश होने के लिए काम बंद करता है, लेकिन इंसान के सुनने की हिस्स वाहिद है जो सोते हुए भी मुकम्मल काम करती है। इसीलिए हम शोर या किसी शनासा की आवाज से जाग जाते हैं। अब देखिए 1400 साल पहले सूरह अल कहफ में असहाब कहफ का वाकया बयान करते अल्लाह उस हकीकत की तरफ कैसे इशारा कर रहा है। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर पर्दा डाले रखा। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। ये आयात इस बात की निशानदही करती हैं कि अल्लाह ने उनके सुनने की ताकत बंद की और इस तरह कई साल की गहरी नींद को मुमकिन बनाया। यहाँ खास तौर पर उनके कानों का जिक्र होना समाअत की हिस्स के मुनफरिद होने का बताता है कि ये नींद के दौरान भी काम करती रहती है। सुभान अल्लाह। खुदा ने एक ऐसी आवाज भी बनाई है जिसे कान से सुना नहीं जा सकता। ये आवाज सिर्फ महसूस की जाती है और उसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि इंसान उसे सुन नहीं सकता, सिर्फ जिस्म से महसूस कर सकता है। इन आवाजों के पास होने की निशानी आपके जिस्म में अक्सर होने वाली बेचैनी होती है, जैसे कभी कोई वाकया या तूफान से पहले जिस्म में जोहर जरी। क्या आपने कभी महसूस किया सोते हुए गहरी नींद से बेदारी? मेडिसिन जो प्यारे आका ने अपनी उम्मत को बताई, हम में से कोई बीमार हो जाए तो फौरी डॉक्टर के पास जाकर दवाई बताने को कहता है, लेकिन कम ही ऐसे हैं जो तब नबवी से रुजू करते हैं। डॉक्टर के पास जाने में मजायका नहीं, लेकिन ये जो ग़िज़ाई इलाज हमारे आका से साबित है उसको भी अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो। सबसे पहले है कलौंजी दाना, जिसके बारे में फरमाया कि उसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। फिर आती है उजवा खजूर, जिसकी फजीलत बताई कि जिस शख्स ने दिन के आगाज में 7 उजवा खजूरें खा लें, इस दिन न तो उसे कोई जादू नुकसान पहुंचा सकेगा न जहर। अगली मेडिसिन है शहद, जिसके बारे तो कुरान की शहादत आ गई कि उसमें इंसानों के लिए शफा है। जैतून का तेल भी रसूल करीम की खुराक का हिस्सा था। आपने फरमाया जैतून का तेल खाओ और बदन पर लगाओ, क्योंकि ये एक बाबरकत दरख्त से है। इसी तरह गाय के दूध की तलकीन करते हुए फरमाया कि उसे पियो, क्योंकि ये तरह के पौधे पर चढ़ती है और उसके दूध में तुम्हारे लिए शफा है। और आखिरी मसनून ग़िज़ाई दवाई है तलबीना, जिसके बारे आपने फरमाया तलबीना बीमार आदमी के दिल को आराम देता है और उसके दुख तकलीफ को कम करता है। अगर आप ये वीडियो देख सकते हैं तो खुश नसीब क्यों हैं? आज के दिन असर के बाद जो भी उसी मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े तो उसके उसी बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और इसी बरस की इबादत लिख दी जाती है। बताओ फिर आज कौन सा मुबारक दिन है? फिर अगर सूरज ना होता तो इंसानी जिस्म पर क्या असर होता? सुभान अल्लाह। खुदा का दिया ये चिराग ना होता तो तमाम इंसानों की आंखों का फुक्स ना होता, जिस्म की तवानाई खत्म हो जाती, जिस्म का इम्यून सिस्टम नाकारा हो जाता, हड्डियां सूखी टहनियों की तरह टूट जाया करते, इंसानी सीख का अमल बंद हो जाता, जिस्म के हार्मोन्स ना मुनासिब तवाजुन में होते और इंसान एक अजीब मखलूक होता।
बेशक अल्लाह की बनाई हर चीज का इस दुनिया में इंसान के साथ गहरा ताल्लुक है और इंसान अपने रब की बेहतरीन और उसकी पसंदीदा मखलूक है। शुक्र अल्लाह। बली वहेल मछली का दिल कितना बड़ा होता है। सुभान अल्लाह। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये चीज बली वहेल मछली का दिल है, जो इस जमीन पर पाए जाने वाले जानदारों में सबसे बड़ी मखलूक है। इसके दिल का साइज इतना बड़ा है कि ये 5 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 400 पाउंड तक वजनी होता है। एक बार धड़कने पर यह 220 लीटर खून वहील की बॉडी में पंप करता है और समंदर की गहराई में इसका दिल 1 मिनट में बस 7-8 बार ही धड़कता है। किसी मशीन की तरह इसकी आवाज दूर ही से सुनी जा सकती है। वहील के दिल की नालियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनमें से एक छोटे साइज का इंसान बाआसानी गुजर सकता है। बलाशुबा ऐसी तख्लीक अल्लाह ही कर सकता है। ये उसकी कुदरत और ताकत का बोलता सबूत है। सुभान अल्लाह। दुनिया की मोहलक तरीन चीज जो इंसान ने अपने हाथ से बनाई, ये हाइड्रोजन बॉम्ब है। अगर ये जहां फट जाए वहां एक मुलीन लोग चंद सेकंड में फना हो जाएं। इसके रास्ते में आने वाली फौलादी इमारात रेत की तरह हुआ में तहलील हो जाएं। इस जगह इंसान तो दूर, बरसों दोबारा घास तक न हो। कितना जालिम है इंसान और हमेशा घाटे में। यही तो अल्लाह ने कहा है। हर मुसलमान इस कुर्सी पर बैठते ही कार व कतार रोने लगता है। मलाइशिया में रखी उस कुर्सी में ऐसा क्या खास है कि हर मुसलमान यहाँ से आंखों में आंसू लेकर उठता है। असल में उसके साथ आपको VR तजर्बा करवाया जाता है और आप खुद को 1400 साल पहले प्यारे आका के दूर में पाते हो। का गार, खाना काबा, मक्का और मदीना के उस वक्त के मनाजिर जो इतने हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में होते हैं कि बिल्कुल हकीकत लगते हैं और देखने वाले को लगता है कि वो नबी पाक के दूर में उनके आसपास ही कहीं मौजूद है। और जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत मौजूद होती है, वो बेअख्तियार रोने लग पड़ता है। अल्लाह हम सबको इन मकामात की जियारत नसीब फरमाए। जिसकी ये ख्वाहिश है, बोलो आमीन। कैसे शौक हैं ये जो जिंदगी खत्म कर दें। गहरे गारों का शौक रखने वाला 26 साला जवान एडोर्ड 2009 में सिर्फ 1.5 फुट चौड़े गहरे गार में जाने का शौक लिए वहां फंस गया। इसको निकालने के लिए 100 रेस्क्यू लोगों ने हिस्सा लिया, मगर टनल इतना बारीक था कि जाने वाला कोई और भी उसमें फंस जाता। उसे वहीं फंसा छोड़ दिया गया और आज तक उसकी हड्डियां वहीं हैं। आप क्या कहते हो? ऐसे शौक पालने चाहिए। अल्लाह शर्क से भी ज्यादा करीब। इस आयत में क्या राज पोशीदा है? इंसान और अल्लाह के ताल्लुक पर सूरह काफ की 16वीं आयत मुलाजा फरमाए। हम ही ने इंसान को पैदा किया और जो इसमें है ख्यालात पैदा होते हैं उनको जानते हैं। हम इसकी शहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसान की शहरग इसके दिमाग और दिल दोनों का करीब तरीन स्ट्रक्चर है। गले से ये रग दिमाग तक एक्सटेंड होती है, जबकि दिल से भी शहरग का फासला इतना ही है। अब एक रिसर्च ये कहती है कि ख्याल दिमाग में पैदा होता है, जबकि दूसरे ग्रुप के रिसर्चर्स के मुताबिक दिल ख्याल पैदा करता और दिमाग को गाइड करता है, जिसकी भी माने दोनों के करीब तरीन शहरग ही है। अल्लाह मिसाल देता है कि शहरग इंसानी ख्यालात दिमाग हो या दिल के सबसे करीब है और अल्लाह इंसान को जानता है क्योंकि वो शहरग से भी ज्यादा इसके करीब है। अब ये कुरान का मौजिज़ा ही है कि उसमें मिसाल के तौर पर भी जब कोई चीज आती है तो वो बलावजा नहीं होती, बल्कि एक साइंसी हकीकत होती है।